जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज 15 सितंबर और 15 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम आपका समाप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में 15 सितंबर थर्ड शिफ्ट पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसको उत्तर को बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% ऑथेंटिक प्रश्न है। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा इस पर मैसेज भी कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 17 अगस्त से 15 सितंबर तक का पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते कैसे कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखने को जो मिल रहा है आपसे पूछा गया था कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों आपको किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने इस नारे का उपयोग किया था, लेकिन इस नारे का जो प्रयोग है 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आपसे पंचवर्षीय योजना पूछा गया था, तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूरा पूछा गया था दोस्तों, राजस्थान सरकार में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य अस्पताल की कौन सी योजना शुरू किया गया था। तो आपका उड़ान योजना दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उड़ान योजना शुरू करने का घोषणा किया था। योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ये योजना सिर्फ पहले स्कूली छात्राओं को लाभ देती है, लेकिन अब योजना दायरा बढ़ाया जा रहा है और आज की सभी महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। तो उड़ान योजना किससे संबंधित है, तो राजस्थान से आपका संबंधित था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका मानव के द्वारा गर्भ को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। ये प्रश्न आपका हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है लगभग। आपके पास ऑप्शन दिया गया था कॉपर टी, कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोलियां या पाइल्स। इस तरह का ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका गर्भ निरोधक गोलियां आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पिछले के शिफ्ट में भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 17 अगस्त से 15 सितंबर तक का पीडीएफ को शामिल किया गया। लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि माजुली द्वीप किस नदी पर आपका स्थित है। तो माजुली बात करें तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजे मिफेट मिल्स के सर्वेक्षण के अनुसार आपका 1853 ईस्वी में इसका जो कुल क्षेत्रफल था 1246 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो माजुली द्वीप आपसे पूछा गया था किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम में आपका स्थित है। ये तो दोस्तों आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके अलावा जो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद, वो भी दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। वो भी दोस्तों आपका असम में ही स्थित है। तो छोटा और बड़ा दोनों दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी के पर स्थित है असम में, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में लियोन मेसी को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों बात करें किस फुटबॉलर ने, तो आपका फुटबॉलर का नाम जानते हैं। भारत में एक ही फुटबॉलर जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो आपका सुनील छेत्री जी हैं, जो कि दोस्तों गोल के मामले में लियोन मेसी को भी आपको पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच को क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी घाट या अरब सागर के बीच के संघनी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को दोस्तों कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कोंकण तट आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मध्य भाग को कनारा और दक्षिण भाग को मालाबार क्षेत्र या मालाबार तट भी कहा जाता है। तो आपसे कोंकण तट आपके साथ ऑप्शन में था, इस जगह पर आपका आया था अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच के क्षेत्र को इस तरह से, तो आपका कोंकण तट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आरबीआई का जो लोगो है उस पर आपका प्रतीक चिन्ह क्या है, ये पूछा गया था शायद आपसे। तो देश के बैंकों का बैंक कहा जाने वाला आरबीआई अधिकारी जो प्रतीक चिन्ह आपका तार के पेड़ और बाग है। तो अगर तार का पेड़ बाग आपका ऑप्शन में था तो सही है। यह चिन्ह औपनिवेशिक अतीत की निशानी है और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह में शेर और तार का पेड़ था। तो ये क्वेश्चन अगर आया होगा तो आपका पेड़ और तार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पेड़ और बाग, तार का पेड़ और बाग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया शायद कि अभिषेक वर्मा जी हैं, जो कि आपका किस खेल से संबंधित है। तो अभिषेक वर्मा की बात करें तो दोस्तों आपका एक भारतीय खेल निशानेबाज है, जो कि 2019 बीजिंग में उन्होंने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2021 में भारतीय दल में भाग लेने की तैयारी। चलिए, तो जो आपका अभिषेक वर्मा जी हैं वो आपका कहाँ से संबंधित है, तो भारतीय खेल निशानेबाज हैं। अगर ये प्रश्न आया था तो आपका निशानेबाज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 1974 ईस्वी में भारतीय संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था। दोस्तों 1974 ईस्वी आया था या 76 आया था तो पता नहीं, लेकिन शायद बहुत लोगों का कहना है कि मूल कर्तव्य है कि जो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो वो आपका जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। लेकिन जब 1974 ईस्वी की बात करें तो ये दोस्तों आपका भारतीय संविधान का संशोधन हुआ था, जो कि 35वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। आपका 1974 में हुआ था, ये फैक्ट के तौर पे आपको रखना है, अगर नहीं आया होगा तो। ये दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा एक नया अनुच्छेद 2 क को जोड़ा गया था, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के स्वराज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। तो आपका सिक्किम भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। इसके अलावा शायद मूल कर्तव्य आपका आया था क्वेश्चन कि मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो आपका 1976 में जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस रंग का जो पर्वतांक है वो सबसे कम होता है? आपके पास ऑप्शन दिया गया था लाल, बैगनी, वायलेट, ब्लू, इस तरह का ऑप्शन करके आपको दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका जो राइट सही आंसर हो जाएगा बैगनी प्रकाश का रंग सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का सबसे अधिक होता है। निर्वात में जो सभी रंगों का जो प्रकाश है आपका समान ही होता है, तो सबसे कम दोस्तों आपका बैगनी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, विद्युत मोटर को किस में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर? तो विद्युत यांत्रिक मशीन जो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर ये घूमने लगती है, जिससे इससे जुड़ी मशीन यंत्र भी घूमने लगती है। इसके अलावा अर्थात ये विद्युत जनित का उल्टा काम करती है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा पैदा करती है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आपका चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न आपका आया था, किसमें महिलाओं से रिलेटेड क्या प्रश्न आया था पता नहीं, लेकिन चिपको आंदोलन महिलाओं से संबंधित एक आपका प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन की बात करें तो इसमें स्त्रियों ने भी भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन का शुरुआत है आपका 1973 ईस्वी में गढ़वाल उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इसके जो भारत के जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौड़ा देवी के नेतृत्व में आपका शुरू किया गया था। इसमें एक ही महिला है आपका है श्रीमती गौड़ा देवी। तो देखिएगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा अगर आपको एग्जाम देकर आ रहे हैं क्वेश्चन याद है तो। अगला दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 51A या भाग 4 से संबंधित आपका प्रश्न आया था। मान लीजिए कि मूल कर्तव्य से संबंधित आपका प्रश्न आया था। तो वर्तमान में 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें 10 को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्य को आपका 2002 में 6वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, के जरिए संविधान में शामिल किया गया। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की बात करें तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अगर पूछा होगा तो आपका मेघालय में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पूछा होगा तो ये तो दोस्तों भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। शायद 90% आपको यही प्रश्न पूछा गया होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार ने कब किया था? 1996 ईस्वी में संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये आपका कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के वर्धा में आपका स्थित है। तो महाराष्ट्र के वर्धा में आपका ये विश्वविद्यालय स्थित है। अगर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय होगा तो इसके अलावा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय आपका मणिपुर में स्थित है। अगला दोस्तों पूछा गया था, ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? तो शायद दोस्तों आपका इसका ऑप्शन आपका 2 आपका जो आया था वो बिल्कुल सही था, स्टूडेंट का कहना है। ठीक है। तो पंचायती राज शासन की एक प्रणाली आपका ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत प्रशासन की बुनियादी इकाई है। इसके अलावा सदस्यों की संख्या आमतौर पर 7 से 31 होती है। कभी कभी समूह बड़े होते हैं लेकिन उनमें कभी 7 से कम सदस्य नहीं होता है। ये दोस्तों हमने प्राप्त किया तो पता चला कि 7 से कम सदस्य नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट का कहना था कि शायद आपका 2 सही आंसर था कि ग्राम पंचायत में 2 सदस्य ही होते हैं। चाहे क्वेश्चन ही दूसरा होगा, ऐसे कॉमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका लू से संबंधित कि भारत का शुष्क गर्म हवा, तो लू आपका बिल्कुल राइट आंसर था। लू उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क हवा में चलने वाली तेज उष्ण हवा को कहा जाता है। ये हवाएं मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में चलती है। इन हवाओं के कारण गर्मी और कष्टकारी हो जाती है। इस प्रकार की उष्ण हवाएं प्राय मई और जून के महीनों में चलती है। तो लू आपका राइट आंसर था। आपसे लू के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था मैथ में आपका प्रश्न कि 14, 18, 45, 25, 55 का औसत क्या होगा? ये दोस्तों अपना निकाल लीजिएगा। इसके बारे में दोस्तों आपसे पूछा गया था टेटेनियम इस सब के बारे में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था, किस आवर्सानी का है, किस क्या है? इसका प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि किस राज्य में फसल कटाई के बाद देवता को खुश करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। प्रश्न स्टूडेंट क्लियर नहीं बता पाए हैं। अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्न में से कौन सा तत्व है जिसका धात्विक सबसे ज़्यादा होता है? इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन ये भी नहीं मालूम है, क्वेश्चन भी नहीं मालूम है। अगला क्वेश्चन लार से संबंधित आपका प्रश्न आया था दोस्तों कि लार से संबंधित प्रश्न क्या आया था, लेकिन पता नहीं। लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखें तो जब स्टार्च में लार मिलाते हैं तो लार में मौजूद जो लार एमाइलेट होता है धीरे धीरे स्टार्च पर क्रिया करता है, इसे माल्टोस में बदल देता है। इस तरह से भी आपका प्रश्न देखने को आया था लार और स्टार्च से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन से आपका संबंधित प्रश्न आया था कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, या किसमें होता है, या वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्रिया क्या क्या होती है, इस तरह का प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि पहला जो ईसाई धर्म है वो किसने अपनाया था, भारत में अपनाया था कि कहाँ अपनाया था? और इसके बाद इसका तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन आपका ईसाई धर्म से रिलेटेड प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों आपका एक मंत्री परिषद से रिलेटेड प्रश्न आया था कि मंत्री जो परिषद है किसके आपका उत्तरदायी होता है? तो आपके ऑप्शन में दिया गया था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मंत्री परिषद आपका किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका प्रधानमंत्री
किस सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट के विद्यार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए। और ये प्रश्न मिलेंगे तो उसको पीडीएफ में ऐड कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो मिल जाएगा। इसके अलावा 17 से 15 सितंबर तक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर करते हैं और 10 के सब्सक्राइबर आप जल्दी करा देते हैं तो आपको जो ये पीडीएफ है आपको फ्री 2 दिन तक दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।